दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी दफ्तरों में काम का अच्छा आउटपुट क्यों नहीं निकल पाता, जबकि उनके पास ठीक ठाक स्टाफ भी मौजूद होता है, तब भी यह समस्या बनी रहती है। लेकिन इसके उलट जो प्राइवेट दफ्तर होते हैं वो अच्छा आउटपुट कैसे दे देते हैं, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले रेलवे की साफ सफाई, ट्रेन की टॉयलेट की साफ सफाई सरकारी कर्मचारी के पास थी, लेकिन अभी इसकी साफ सफाई प्राइवेट फर्म के पास है। आप दोनों के काम सुविधा में अंतर के बारे में देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, दोस्तों, अगर किसी चीज की खरीदारी करनी हो तो सरकारी दफ्तर उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं, और जो चीज ऑफिस में चाहिए उसकी गुणवत्ता में भी बहुत अंतर होता है। जैसे सरकारी क्वार्टर में ईंट की खरीदारी और उसमें इस्तेमाल मटेरियल। और दूसरा, अगर कोई वाहन खरीदना हो तो सरकारी दफ्तर वाले इसको सालों साल पेंडिंग रख सकते हैं, लेकिन इसके उलट प्राइवेट फर्म को इसकी जिम्मेदारी दी जाए तो वह इस काम को बड़ी ही जल्दी से कर लेते हैं। और बोर्ड पर दिए गए पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी दफ्तरों में अच्छे कर्मचारी भी हैं, और वह अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी एवं मेहनती से करते हैं। और यह वीडियो का मकसद आपको जानकारी देना है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी लापरवाही एवं अच्छी तरीके से नहीं करता तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहला पॉइंट, लेट लतीफी। दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकारी दफ्तरों का टाइम 9:30 से 5:30 बजे तक होता है, और आप देखते होंगे कि जिला अधिकारी कार्यालय या अन्य कार्यालयों में कर्मचारी लेट आते हैं और अपनी विंडो पर भी लेट बैठते हैं, लेकिन वह छुट्टी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर अपने घर निकल जाते हैं। इसका मेन कारण यह है कि उनका सीनियर भी ऑफिस में लेट आता है और लेट कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण नीचे वाले कर्मचारी भी अपनी मनमानी करते हैं। दूसरा पॉइंट, ज्यादा पेंडेंसी इसलिए होती है क्योंकि ज्यादातर ऑफिस में पेंडिंग डाक रजिस्टर मेंटेन नहीं होता। अगर होता भी है तो ज्यादा दिनों तक पेंडिंग डाक रखने वाले कर्मचारी पर कुछ एक्शन नहीं होता। हायर अथॉरिटी को ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे कि पेंडिंग डाक कंप्लेंट एक बड़ी डिस्प्ले पर थाने में शो की जाए, और उस डिस्प्ले पर दिखाया जाए कि वास्तव में डाक कंप्लेंट किसके पास और क्यों पेंडिंग है, विद उसका रिमार्क। और ज्यादा दिनों तक पेंडिंग रखने वाले कर्मचारी से उसका एक्सप्लेनेशन भी लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, काम में कम ट्रांसपेरेंसी होना। दोस्तों, कोई भी डाक के बारे में जानकारी के लिए दफ्तर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कर्मचारी वहां होता है, उसके पास कॉमन सा बहाना होता है, जैसे कि आपकी डाक अंडर प्रोसेस है, दूसरा आपकी डाक पुटअप की जा चुकी है, आगे किस अधिकारी के पास है उसको पता नहीं होता, तीसरा आपकी डाक जिस डीलिंग के पास है वह छुट्टी पर है, चौथा आपकी डाक जिस डीलिंग के पास है वह मीटिंग में गया हुआ है, पांचवा अगर आपके द्वारा डाक बाय हैंड ऐसे ही दे दी गई है बिना किसी रजिस्टर में एंट्री हुए तो वह साफ साफ बाद में मना कर देगा कि मेरे पास कोई डाक ही नहीं है। इसलिए काम में ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होती है। इसमें भी हायर अथॉरिटी को ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे कि ऑफिस के बाहर हर एक कर्मचारी की प्रोफाइल मेंटेन होनी चाहिए कि आज उसने कितना काम किया या कितने डाक का निपटाना किया, या जो उसको ड्यूटी दी गई थी उसने उस ड्यूटी के दौरान क्या क्या काम किए, और साथ में स्टाफ की छुट्टी का विवरण भी ऑफिस डिस्प्ले पर शो करना चाहिए, क्योंकि कुछ कर्मचारी तो कार्यालय समय पर टाइम पास करते घूमते रहते हैं। चौथा पॉइंट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नियम के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 15 मिनट लेट ऑफिस में पंचिंग करता है तो उसकी हाफ डे लीव लगाई जानी होती है, और वह 1 महीने में 3 बार लेट आता है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी है। लेकिन ये नियम सिर्फ कागज पर ही मेंटेन किए जाते हैं। इसका मेन कारण है कि सीनियर ऑफिसर भी लेट आते हैं, अगर वह छोटे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो अपने ऊपर भी उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए ऊपर से नीचे तक सब इसका फायदा उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम सर्च करोगे तो आप उसमें देखेंगे कि किस ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी 11 बजे के बाद पंचिंग करते हैं। इनकी संख्या बहुत होती है। अगर आप इन पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो विभाग से पूछ सकते हैं कि जो कार्मिक नियमित तौर पर लेट आ रहे हैं विभाग द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। पांचवा पॉइंट, बिहेवियर नॉट गुड विद पब्लिक। दोस्तों, काली टाई के लोगों से कर्मचारी और पुलिस इसलिए अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी और दूसरे की ड्यूटी परफॉर्म कैसे करनी है कैसे नहीं के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसलिए कर्मचारी और पुलिस दोनों काले टाई के लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं और आम आदमी से गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको
इनको पता है कि इनको नियम की जानकारी तो है नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, अगर आम आदमी सरकारी कर्मचारी के लंच शुरू होने के 1 मिनट बाद पहुंचता है तो कर्मचारी उसको एंटरटेन नहीं करता और कहते हैं लंच के बाद आना, और उसके उलट जब वह लंच करके 10 मिनट लेट आता है तो आम आदमी 10 मिनट लेट आने का कारण एवं उससे जस्टिफिकेशन भी नहीं मांगता।